जय जगन्नाथ। आज हम जगन्नाथ जी की 3 ऐसी अद्भुत कथाएं देखेंगे जो आपके हृदय को भक्ति से भर देंगी। शुरुआत करते हैं उस भक्त से जिसकी भूख मिटाने के लिए प्रभु स्वयं मंदिर से सोने का थाल लेकर उसके पास पहुंच गए। ये है भक्त बंधु मोहंती की करुण कथा। उड़ीसा के जहाजपुर गांव में एक ब्राह्मण रहता था, बंधु मोहंती। जब भी उनकी पत्नी रोते हुए पूछती, स्वामी हमारे दिन कब बदलेंगे, तो बंधु मुस्कुराकर बस एक ही बात कहता, अरे पगली चिंता क्यों करती है, मेरा एक बहुत अमीर दोस्त पुरी में रहता है, जिस दिन वो बुलाएगा हमारे सारे दुख दूर कर देगा। समय बीतता गया और एक बार गांव में भीषण अकाल पड़ गया। जब बच्चों की भूख बर्दाश्त नहीं हुई तो बंधु ने कहा, चलो अब उस सखा के पास जाने का समय आ गया है। पूरा परिवार कई दिनों तक भूखे प्यासे पैदल चलकर जगन्नाथपुरी पहुंचा। बंधु मोहंती की आंखों में उम्मीद थी कि आज वो अपने सखा से मिलेंगे, लेकिन जैसे ही वो सिंह द्वार पर पहुंचे, पहरेदारों ने उन्हें भिखारी समझ लिया। बंधु गिड़गिड़ाते रहे कि मुझे मेरे मित्र से मिलना है, लेकिन उन्हें धक्के मारकर मंदिर से बाहर निकाल दिया गया। रात गहरी हो गई थी। थक हार कर वो पूरा परिवार मंदिर के पीछे उस नाले के पास बैठ गया, जहां भगवान के चावलों का गर्म पानी बहकर आता है। भूख से तड़पते बच्चों ने वही नाले का पानी पिया और सो गए। उस वक्त बंधु मोहंती का सब्र टूट गया। उन्होंने मंदिर के शिखर की तरफ देखा और रो पड़े। उन्होंने कहा, सखा मैं तेरे दरवाजे पर हूँ और मेरे बच्चे नाले का पानी पी रहे हैं। क्या तेरी दोस्ती बस इतनी ही थी? आधी रात बीत चुकी थी, लेकिन मंदिर के गर्भगृह में बैठे जगत के नाथ की आंखों में नींद नहीं थी। भक्त भूखा हो तो भगवान भोग कैसे स्वीकार कर सकते हैं? प्रभु जगन्नाथ ने चुपके से अपनी रतन जड़ित सोने की थाली उठाई, उसमें 56 भोग सजाए और मंदिर का दरवाजा लांघकर बाहर आ गए। भगवान ने बंधु को जगाया, उठो मित्र, देखो मैं आ गया। बंधु ने देखा कि एक दिव्य ब्राह्मण खड़ा है। भगवान ने अपने हाथों से बंधु और उनके बच्चों को भरपेट खाना खिलाया। जब सबने खाना खा लिया तो भगवान ने वो सोने की थाली बंधु के हाथ में थमा दी और कहा, मित्र यह थाली तुम अपने पास रख लो, तुम्हारी गरीबी दूर करने में काम आएगी। इतना कहकर प्रभु अंतर्ध्यान हो गए। बंधु मोहंती उस थाली को छाती से लगाकर सो गए। सुबह हुई तो मंदिर में हाहाकार मच गया। भगवान की सोने की थाली गायब है। पुजारियों ने तलाशी शुरू की तो वह थाली मंदिर के पीछे सो रहे बंधु मोहंती के पास मिली। फिर क्या था, किसी ने उनकी एक नहीं सुनी। सिपाहियों ने उन्हें चोर समझकर बेरहमी से पीटा, जंजीरों में जकड़ा और घसीटते हुए जेल में डाल दिया। बंधु मोहंती जेल के अंधेरे में रोते रहे, मैंने चोरी नहीं की, यह मेरे सखा की भेंट है। लेकिन दुनिया को तो बस एक चोर दिखाई दे रहा था। कहते हैं ना, भक्त के आंसू भगवान के सिंहासन को हिला देते हैं। उसी रात उड़ीसा के राजा गजपति महाराज को एक भयानक सपना आया। उन्होंने देखा कि भगवान जगन्नाथ अत्यंत क्रोध में हैं और कह रहे हैं, राजन तुमने मेरे मित्र को चोर समझकर जेल में डाल दिया। वो थाली मैंने स्वयं उसे दी थी। जाओ अभी जाकर उसे मुक्त करो और उससे माफी मांगो, वरना मैं हमेशा के लिए तुम्हारा राज्य छोड़कर चला जाऊंगा। राजा पसीने से लथपथ होकर उठे। वो नंगे पैर जेल की तरफ दौड़े। राजा ने खुद अपने हाथों से
बंधु मोहंती की जंजीरें खोली और उनके चरणों में गिर पड़े। राजा ने उन्हें गले लगाकर कहा, आप साधारण मनुष्य नहीं, आप तो प्रभु के सच्चे सखा हैं। उस दिन के बाद बंधु मोहंती को मंदिर का मुख्य सेवक बना दिया गया। बंधु मोहंती की कथा के बाद आइए शुरू करते हैं वो कथा जब रथ यात्रा की वजह से माता लक्ष्मी प्रभु से अत्यंत नाराज हो गई। आखिर ऐसा क्या हुआ कि स्वयं जगन्नाथ जी को माता को रिश्वत देकर मनाना पड़ा। चलिए अब शुरू होती है आज की दूसरी रोमांचक कहानी। बात आषाढ़ के महीने की है। पुरी धाम में रथ यात्रा की तैयारी चल रही थी। भगवान जगन्नाथ का मन हुआ कि वे अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ नगर भ्रमण पर जाएं और अपने भक्तों को दर्शन दें। लेकिन यहाँ एक समस्या थी। भगवान जानते थे कि अगर उन्होंने देवी लक्ष्मी को बताया तो वो भी साथ चलने की जिद करेंगी, और अगर वो साथ गईं तो यह यात्रा पारिवारिक हो जाएगी और भगवान अपने भक्तों से खुलकर नहीं मिल पाएंगे। इसलिए भगवान ने एक योजना बनाई। उन्होंने सोचा कि सुबह जब लक्ष्मी जी सो रही होंगी, हम चुपके से निकल जाएंगे और जल्दी लौट आएंगे। अगले दिन जब सुबह हुई, देवी लक्ष्मी की नींद खुली। उन्होंने देखा मंदिर खाली है, न स्वामी है, न देवर और न नंद। तब पता चला कि तीनों तो रथ में बैठकर गुणीचा मंदिर, जो उनकी मौसी का घर है, वहां चले गए हैं। देवी लक्ष्मी को बहुत दुख हुआ। उन्हें लगा, क्या मैं इतनी पराई हो गई कि मुझे बताया तक नहीं। दिन बीतते गए। 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन। लक्ष्मी जी ने सोचा था कि भगवान जल्दी लौट आएंगे, लेकिन वहां तो भक्तों के प्रेम में वे सब भूल गए। 5वें दिन, जिसे हेरा पंचमी कहते हैं, देवी लक्ष्मी का सब्र टूट गया। उन्होंने अपनी सेना बुलाई और कहा, चलो आज जगन्नाथ जी को याद दिलाते हैं कि उनका घर कहाँ है। गुस्से में भरी देवी लक्ष्मी गुणीचा मंदिर पहुंचती है। वहां जाकर वे भगवान से नहीं मिलती, बल्कि अपना गुस्सा उनके नंदी घोष रथ पर उतारती है। शास्त्रों में वर्णन है कि लक्ष्मी जी के सेवक रथ की लकड़ी का एक टुकड़ा तोड़ देते हैं, यह बताने के लिए कि अगर मुझे साथ नहीं ले गए तो इस रथ की भी जरूरत नहीं है। यह खबर जब अंदर बैठे भगवान जगन्नाथ को मिलती है तो वो घबरा जाते हैं। वो समझ जाते हैं कि अब मामला बिगड़ चुका है। देवी लक्ष्मी बिना उनसे मिले वापस अपने महल श्री मंदिर में लौट आती है और आदेश देती है, मुख्य दरवाजा बंद कर दिया जाए। अब जगन्नाथ जी तभी अंदर आएंगे जब वो अपनी गलती मानेंगे। यात्रा के 9 दिन बाद भगवान की वापसी होती है। बड़े भाई बलभद्र आसानी से अंदर चले गए, बहन सुभद्रा भी चली गई। लेकिन जैसे ही जगन्नाथ जी की बारी आई, धड़ाम, दरवाजा बंद। अंदर से देवदासियों ने कहा, रुकिए जगन्नाथ जी, आपको अंदर आने की अनुमति नहीं है। भगवान हैरान हो गए, बोले, अरे ये मेरा घर है। तभी अंदर से आवाज आई, आप तो भक्तों के पास गए थे, वहीं रहिए, पत्नी की याद अब क्यों आई? भगवान कहते हैं, लक्ष्मी जी, मेरे पास तुम्हारे लिए उपहार है। तब लक्ष्मी माता कहती है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। जब किसी तर्क से काम नहीं बना, तब भगवान जगन्नाथ ने वो किया जो हर पति करता है, मिठाई का सहारा लिया। भगवान ने अपने हाथों से देवी लक्ष्मी को रसगुल्ला, जिसे वहाँ खीर मोहन भी कहा जाता है, माता को भेंट किया। उन्होंने बड़े प्रेम से कहा, लक्ष्मी जी,
मैं दुनिया का स्वामी हो सकता हूँ, लेकिन मेरी दुनिया तो तुम ही हो। मिठाई देखकर और भगवान के यह वचन सुनकर देवी लक्ष्मी का गुस्सा पिघल गया। यह कथा हमें सिखाती है कि जहाँ प्रेम होता है वहाँ अधिकार और थोड़ी नोकझोंक भी होती है। भगवान भी इन मानवीय भावनाओं से अछूते नहीं हैं। जगन्नाथ जी संस्कृति की यह खूबसूरती है। यहाँ भगवान सिर्फ भगवान नहीं, हमारे परिवार के सदस्य जैसे लगते हैं। अब जो कथा आप सुनने वाले हैं वे भक्ति की सबसे ऊंची मिसाल है, जहां आप देखेंगे कि कैसे जगन्नाथ जी स्वयं संत माधव दास के बीमार होने पर उनके सेवक बन गए। उड़ीसा में संत माधव दास रहते थे। दिन रात बस भगवान जगन्नाथ का नाम जपते थे। उनका नियम था कभी किसी से मदद नहीं मांगना। जो मिल गया खा लिया, नहीं मिला तो भूखे ही सो गए। एक बार माधव दास जी गंभीर बीमारी से ग्रस्त हो गए। बीमारी बढ़ने पर वे इतने असहाय हो गए कि कुटिया के बाहर रेत पर पड़े पड़े कष्ट सहते थे। लोग उनके पास जाने से भी कतराने लगे। फिर भी माधव दास जी ने किसी को नहीं पुकारा। मन ही मन उन्होंने कहा, यह मेरे शरीर का भोग है, प्रभु जगन्नाथ की जो इच्छा होगी वही होगा। जब दुनिया ने मुंह मोड़ लिया तो भगवान कैसे दूर रहते। एक दिन वहां एक सुंदर सा सेवक एक बालक के रूप में आया। उसने माधव दास जी के गंदे कपड़े धोए, उनके शरीर की गंदगी साफ की और उन्हें स्नान कराया। वह बालक रोज आता, सेवा करता, दवा देता और खिचड़ी खिलाता। धीरे धीरे माधव दास जी की हालत सुधरने लगी। एक दिन उन्हें पूरी तरह होश आया। आंखें खोली तो उन्होंने देखा वही सेवक उनके गंदे कपड़े धो रहा था। माधव दास जी ने गौर से उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में एक अलौकिक चमक थी जो किसी साधारण बालक की नहीं हो सकती थी। माधव दास जी ने कांपते हाथों से उसका हाथ पकड़ लिया और बोले, बेटा तुम कौन हो? इतनी सेवा तो सगा बेटा भी नहीं करता। सच बताओ तुम कौन हो? सेवक मंद मंद मुस्कुराया और उसी क्षण उसका रूप बदल गया। जिसे वे बालक समझ रहा था वही स्वयं भगवान जगन्नाथ थे। माधव दास जी फूट फूट कर रोने लगे। प्रभु, आप त्रिलोक के स्वामी होकर मेरी गंदगी साफ कर रहे थे। आपने मुझे एक पल में ठीक क्यों नहीं कर दिया? आपको इतने कष्ट क्यों उठाने पड़े? तब भगवान जगन्नाथ ने जो उत्तर दिया वह जीवन का सबसे बड़ा सत्य था। भगवान बोले, माधव, मैं चाहता तो तुम्हारी बीमारी एक क्षण में ठीक कर सकता था, लेकिन ये तुम्हारे पूर्व जन्मों के कर्म थे। अगर मैं उन्हें बीच में ही काट देता तो तुम्हें उन्हें भोगने के लिए फिर जन्म लेना पड़ता। मैं नहीं चाहता कि मेरा भक्त बार बार जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे। फिर भगवान करुण स्वर में बोले, लेकिन माधव, मैं तुम्हारा कष्ट देख भी नहीं सका, इसलिए जब तुम दर्द में थे तुम्हारी सेवा करने मैं स्वयं चला आया। यह सुनते ही माधव दास जी प्रभु के चरणों में गिर पड़े। भगवान ने उनकी बीमारी ही नहीं काटी, लेकिन उस बीमारी में उन्हें कभी अकेला नहीं छोड़ा। यही भगवान की सबसे बड़ी कृपा है। दुख हमारे कर्मों का फल हो सकता है, लेकिन उस दुख में भगवान हमारे साथ खड़े रहते हैं। हमें उम्मीद है कि जगन्नाथ जी की ये तीनों दिव्य कथाएं आपके जीवन में सकारात्मकता लेकर आएंगी। इन तीनों में से आपको कौन सी कथा सबसे ज्यादा पसंद आई? हमें कमेंट में जय जगन्नाथ लिखकर जरूर बताएं। ऐसी ही और भक्तिपूर्ण कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय जगन्नाथ।